आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार हमें संभाल के आज का सुंदर सुबह हमारे जीवन में प्रदान किया है। और जब पिता परमेश्वर आपने हमें पिता परमेश्वर ये सुंदर दिन सुबह प्रदान किया है, तो हम पिता आपके नाम को स्तुति देते हैं, महिमा देते हैं, प्रशंसा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हम पिता परमेश्वर विशेष करके इस समय प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों को, जितने भी प्रिय भाई बहन हम पिता परमेश्वर आपके मध्य में पिता परमेश्वर आज उपस्थित हैं और हमारे साथ जुड़ करके पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप प्रभु लगातार अपने इन प्रिय लोगों को सहायता कीजिए और संभालिए। और पिताजी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लगातार प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता अपनी अगुवाई और सहायता के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों से अपनी महिमा लीजिए और अपनी आशीषों की भरपूरता इनके जीवन में इनके घर परिवार में दीजिए, ताकि ये लोग पिता परमेश्वर निरंतर आप में बने रहें और आपके प्रभु अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके निरंतर पिता परमेश्वर आपकी प्रशंसा, तारीफ, महिमा और प्रभु आपकी आराधना करने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी अनगिनत आशीषों को हमारे जीवन में जोड़ा है। और पिता परमेश्वर आपने हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा और ना ही कभी त्यागा, परंतु लगातार हमारी आप सहायता करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप लोग आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप किसी भी रीति से डरे ना, घबराए ना, परेशान ना हो, हताश ना हो और अपनी सारी चिंताओं को अपने से दूर करें। और हम इस बात को जानें कि हम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है और उसने आपको और हमको बनाया है। और वो भी किसी जानवर के रूप में नहीं, परंतु अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है। और जब परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, यानी कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और परमेश्वर जो कि हमारा पिता है हमसे अपने सांसारिक पिता से कई गुना बढ़ करके प्यार करता है। और वह जानता है कि हमारे जीवनों में किन बातों की हमें आवश्यकता है, किन बातों की घटी है और हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें दुख पहुंचा रही हैं। इसीलिए परमेश्वर जो कि आनंद देने वाला परमेश्वर है, खुशी देने वाला परमेश्वर है, हमेशा जो है आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम अपना पूर्ण समर्पण परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन का दे दें और परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर के आशीषों को हम अपने जीवन में निरंतर प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा करने पाएं। क्योंकि इस संसार में जब हम अपना जीवन बिताते हैं तो इस संसार में एक दुष्ट है जो जिसे हम शैतान कहते हैं, और वो लगातार हर उन लोगों को जो परमेश्वर के निकट में आना चाहते हैं, परमेश्वर से दूर करने के लिए नाना प्रकार की समस्याओं को लेके आता है, तकलीफ को लेके आना चाहता है, परेशानियों को लाता है, विपत्ति आपत्ति डालता है। लेकिन परमेश्वर पर हम अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें संभालता है और हर प्रकार से हमें हर खतरे मुसीबत से बचाता है। और शैतान की हर एक चाल को हमारे जीवन में असफल करके परमेश्वर अपनी सफलता हमारे जीवन जोड़ देता है। जब हम परमेश्वर का वचन यशायाह 43 और उसका 10 और 11 पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, अभी हमने वचन पढ़ा और इस वचन के द्वारा आपको ये सीखने के लिए मिलता है कि हम इस बात को जान लें और इस बात को हम अपने हृदय में गांठ बांध करके रख लें कि यहोवा परमेश्वर ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जिसने हर चीज को बनाया है और उसके अलावा कोई और है ही नहीं। और परमेश्वर कहता है कि मैं ही उद्धार करने वाला परमेश्वर हूँ। इसीलिए हमको अपना जीवन पूरे हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना है, अपना जीवन पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है और हमको इस संसार के धोखे में नहीं पड़ना है। शैतान तो हमें बहकाकर फुसलाकर हमारा विश्वास को डगमगाना चाहता है, लेकिन हमें किसी भी रीति से परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है उसे हमें और कमजोर नहीं करना है, परंतु निरंतर जो है और भी हम विश्वास में मजबूत होना है। दृढ़ मजबूत होने के लिए निरंतर हमें प्रयत्न करना है और परमेश्वर के प्रति हम दृढ़ विश्वास
विश्वास में दृढ़ होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। इसीलिए हम लगातार जो है परमेश्वर के वचन को सुने, हम परमेश्वर के प्रार्थना को सुने, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को सीखें और परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताएं और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। और लगातार हम जब परमेश्वर पर डिपेंड रहेंगे, लगातार जब हम परमेश्वर पर आश्रित रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर हमको हर प्रकार के खतरों से, मुसीबत से, दुखों से, तकलीफ से, परेशानी से, आपत्ति से, विपत्ति से बचाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब इस संसार में हम हैं तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ ना आए। दुख तकलीफ जरूर आएंगे, क्योंकि शैतान भी इसी संसार में रहता है और वो परमेश्वर के लोगों से सख्त नफरत करता है। इसीलिए वो हमारे जीवन में और ज्यादा दुखों और तकलीफों को लेकर आना चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन तकलीफों को, उन समस्याओं को, उन परेशानियों को, उन बीमारियों को जो शैतान हमारे जीवन में लेके आता है, उनके द्वारा हमको नाश नहीं होने देता, परंतु परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ अपने समय पर बढ़ा करके हमको चंगाई देता है। परमेश्वर अपने समय पर हमारे जीवन की सारी चिंताओं को, समस्याओं को, फिक्र को, तकलीफों को, निराशा को, हताशा को और सारी डिप्रेशन को दूर करके परमेश्वर हमारी मदद करता है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वही तो परमेश्वर है जो विपत्ति में अति सहज से मिल जाता है। जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं। इसीलिए हम जब जीवित और सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में है, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर के आज सच्चे परमेश्वर को जान लिए हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लगातार अपना संपूर्ण भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो किसी दूसरे मनुष्य पर भरोसा रखता है। इसीलिए हमको किसी और पर भरोसा नहीं रखना है, किसी की धन दौलत पर भरोसा नहीं रखना है, अपने किसी सगे संबंधी पर भरोसा नहीं रखना है, परंतु हर समय, हर वक्त, हर परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें बचाता है, परमेश्वर ही हमें संभालता है, वही हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान पिता परमेश्वर, हम इस समय पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि जब प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय लोग प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके आनंद से भर जाने वाले होने पाएं। हो सकता है इन्होंने अपने जीवन में आज तक के पिता परमेश्वर काफी असफलताओं को देखा होगा, हो सकता है शैतान ने पिता परमेश्वर इनके जीवन में काफी समस्याओं को, परेशानियों को, चिंता को, दुख तकलीफ को, यहां तक कि कर्ज से पिता इन्हें लाद के रखा होगा। लेकिन पिता परमेश्वर आप महान है और करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और जब कभी भी जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है, तो प्रभु आपका वचन सिखाता है कि आपको और देखने वाला जन कभी लज्जित नहीं हुआ है, कभी उसका मुंह काला नहीं हुआ है। इसीलिए हम पिता परमेश्वर धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन की हर एक बुराई को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर इनका मार्गदर्शन कीजिए। और पिता परमेश्वर सहारा बन करके इनको पिता, इनके हर कदम में पिता परमेश्वर साथ दीजिए। और पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा सिखाया है कि आप सर्वदा पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करने वालों के जीवन में होते हैं। इसीलिए हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इनको प्रभु जी इनके हर हाल में प्रभु सहायता दीजिए, इनकी हर एक परिस्थिति में पिता इनके संग साथ रह करके इनकी बुरी परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बदल करके प्रभु अच्छी परिस्थिति में पिता परमेश्वर इन्हें लाके खड़ा कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी स्तुति निरंतर अपने जीवन से करने पाएं और अपने जीवन से आपको महिमा देते रहने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु हम पापियों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू का एक एक कतरा बहा दिया, ताकि हमारे पाप पिता परमेश्वर धुल सकें और हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र होकर आपकी उपस्थिति में रहने पाएं। और जब बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और पिता परमेश्वर अपने हर दुख मुसीबत में पिता परमेश्वर आप ही को पुकारते हैं, तो आप पिता इनको तसल्ली दीजिए, आप पिता परमेश्वर इन्हें अपनी सुरक्षा के घेरे में रखिए। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाए रखती है और सुरक्षा
देती है। आप पिता परमेश्वर इन्हें प्रभु पूर्ण रूप से प्रभु जी ढांप लीजिए और पिता अपनी सुरक्षा के द्वारा प्रभु जी हर प्रकार के खतरों और मुसीबत से बचाइए। शैतान की सारी चाल पिता इनके जीवन में असफल होने पाए और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके ये प्रिय लोगों में यदि किसी भी जन में यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी होगी और जो पिता परमेश्वर आप अपनी इस बीमारी से आपकी चंगाई को पाना चाहता है, तो आप इसी वक्त पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और प्रभु इन प्रिय लोगों को जो पिता आप पर भरोसा करके प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं छू लीजिए पिता परमेश्वर। इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लीजिए और पिता आपकी चंगाई उन पर उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। आज प्रभु आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में प्रभु जी आपकी चंगाई को पा करके प्रभु आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए, आपको अपने जीवन से महिमा देने पाए और आपके प्रति विश्वास में और भी दृढ़ और मजबूत होकर के लगातार पिता परमेश्वर अपना जीवन प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बिताने वाले बन जाएं। और पिता परमेश्वर इनके जीवन में जब दूसरे लोग भी प्रभु आपकी बहुतायत की आशीषों को देखें तो वे भी पिता परमेश्वर जानने पाएं कि आप जीवित महान और सच्चे परमेश्वर हैं। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो आप लगातार परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखिए और आज तक आप में जितना विश्वास है उसे और मजबूत कीजिए और ज़्यादा अपने विश्वास को परमेश्वर के प्रति बढ़ाइए और परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा मनन कीजिए ताकि परमेश्वर की आशीषों को आप बहुतायत से अपने जीवन में पाएं और परमेश्वर के वचन को सीख करके आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब आप अपना जीवन बिताएंगे तो फिर आपकी परिस्थिति किसी भी रीति से शैतान बिगाड़ने नहीं पाएगा, परंतु हर समय परमेश्वर आपके साथ रह करके आपकी अगुवाई करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। और जब आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और जब इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना की विनती है तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीष देगा, आपको चंगाई देगा और आपके बिगड़े हुए कामों को सुधारेगा और परमेश्वर निरंतर आपके साथ साथ रहेगा। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वो लोग भी जो परमेश्वर की प्रार्थना की जरूरत में हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर की आशीष को पा करके परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करने वाले होने पाएं। इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें और लगातार जो है परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की तारीफ करें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पा करके निरंतर परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देने वाले बन जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आनंद से भर जाएं, परमेश्वर की खुशी हमारे जीवन में लगातार पाई जाए। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में हर समय परमेश्वर के आनंद से भरे हुए पाए जाएं। इसीलिए हम चाहे अपने जीवन में यदि दुख में, तकलीफ में, परेशानी में भी हों तो उस समय भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद के साथ आएं और परमेश्वर को महिमा दें और परमेश्वर अपने अद्भुत सामर्थ्य से हमारे जीवन की उन सारी समस्याओं को, परेशानी को, दुखों को, तकलीफ को और हर प्रकार की निराशा को, हताशा को और वो सारी बातें जो शैतान ने हमारे जीवन में ला करके हमारे जीवन को हलाकान कर रखा है, हमारे जीवन में अशांति फैला रखा है, परमेश्वर उसे बिल्कुल बदल करके उसका अपोजिट हमारे जीवन में ला देगा। हमारे जीवन को आनंद से भर देगा, सुख शांति से भर देगा, खुशियों से भर देगा, उन्नति से भर देगा, सफलता से भर दे देगा। हमारे काम में पे परमेश्वर आशीष देगा, हमारे व्यवसाय को बहुत बढ़ाएगा, हमारे नौकरी में वो हमको प्रमोशन प्रदान करेगा क्योंकि परमेश्वर महान है और जो कोई भी परमेश्वर की ओर ताकता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। बस जरूरत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहें और परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें। अति दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपके इन प्रिय लोगों को फिर से आपके हाथों में रखते हैं और जब आज की इस सुंदर सुबह में पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में आपके प्रिय लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो पिता आप इनके संग साथ रहिए और आज की पूरी दिन को पिता परमेश्वर व्यतीत करने में इनके साथ रहकर इनकी रक्षा कीजिए, हिफाजत कीजिए और इनके कामों को सफलता दीजिए पिता परमेश्वर। और आप इनकी सहायता कीजिए कि ये जो कुछ भी करें तो वो सारे कार्य पिता परमेश्वर आपको स्मरण करने के द्वारा करें ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में सिर्फ सफलता आए और शैतान की कोई भी रुकावट ये अपने जीवन में ना देखने पाए। लगातार पिता परमेश्वर प्रभु आप अपने इन प्रिय लोगों को संभालिए और इनको पिता अपने सुरक्षा के घेरे में रखिए। इनके घर परिवार के सभी लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, उन्नति दीजिए, सफलता दीजिए। इनके घर परिवार के पिता परमेश्वर सभी लोगों के जीवन में अपनी आशीष
आशीषों को उंडेल दीजिए। और प्रभु जी ये जहाँ कहीं रहते हैं इनके घरों के चारों ओर आप अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध दीजिए, ताकि शैतान की कोई भी युक्ति पिता परमेश्वर ना तो इनके घर में, ना इनके जीवन में, ना इनके परिवार के लोगों में प्रवेश करे, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति, आपके प्रिय लोग अपने जीवन में देख करके निरंतर आपको महिमा देने पाए, और आपकी आश्चर्य कर्मों को देख करके आपको महिमा देते हुए पिता परमेश्वर लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। आप लगातार अपने प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी आशीषों से भर करके सहायता कीजिए कि ये पिता आपके नाम का गुणानुवाद करने के लिए अपने मुंह को खोलने पाए, आपके पिता परमेश्वर गवाही देने पाए, और दूसरे लोगों को भी बताने पाए कि आप कितने महान और जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, और प्रभु सारे दिन भर आप सहायता मदद कीजिए। और फिर से हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।